Good morning, students. Welcome to your science class. Today we are going to do bookwork and notebook work of chapter number 10. A part, fill in the blanks. Dash is a force which works in a direction opposite to the motion of the body. ये कौन सा फोर्स होता है जो बॉडी के मोशन के ऑपोजिट वर्क करता है? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. सेकेंड वन इज द सन इज अ सोर्स ऑफ डैश एनर्जी. सन किसका सोर्स है? किस टाइप की एनर्जी का सोर्स है? रिन्यूएबल एनर्जी. थर्ड वन इज डैश इज अ सिंपल मशीन दैट कैन बी यूज टू कट अपार्ट ऑब्जेक्ट्स. ये कौन सी मशीन होती है जो ऑब्जेक्ट्स को कट कर देती है? दैट इज वेज. फोर्थ वन, dash is a form of energy that cannot be used again and again. Non-renewable. Fifth one is wheel and axle is a dash machine. Wheel और axle कैसी मशीन होती है? Simple. B part, name the following. A simple machine used to pull or draw objects. एक simple machine जो यूज़ करी जाती है पुल और ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को. व्हील एंड एक्सेल. अ सिंपल मशीन दैट रोटेट्स अराउंड एन एक्सेल. ये एक सिंपल मशीन होती है जो अपने एक्सेल के अराउंड रोटेट करती है. दैट इज व्हील. द एनर्जी विच नीड्स टू बी कंजर्व. ये एनर्जी होती है जो कंजर्व करनी पड़ती है. दैट इज नॉन रिन्यूएबल. फोर्थ वन इज वेट ऑफ द बॉडी ऑन विच द वर्क इज टू बी डन. किसी भी बॉडी का वेट जिस पे वर्क करना हो, दैट इज लोड. फिफ्थ वन इज अ पुले दैट मूव्स विद द लोड. एक पुले जो लोड के साथ मूव करता हो, दैट इज मूवेबल. सी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. स्क्रू इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन. जो स्क्रू है वो एग्जाम्पल होता है एक सिंपल मशीन का. दिस इज ट्रू. सेकेंड वन इज द एलिवेटर्स यूज पुले फॉर देयर वर्किंग. जो एलिवेटर्स है वो पुलेस को यूज करती है फॉर वर्किंग. दिस इज ट्रू. Stairs are examples of inclined plane. Yes, it is an example of inclined plane. Tweezers and fishing rod are examples of class 1 lever. जो tweezer है और fishing rod है ये class 1 lever के example हैं. No, so you have to write down false. Fifth one is the major source of heat on the earth is moon. Major source heat का earth पे moon होता है. No, this is false. D part, match the following. Knife. Knife is a wedge. Merry-go-round. Wheel and axle. Drilling machine. Drilling machine. Screw use होता है. Crowbar. Crowbar is a type of lever. Window blinds. Window blinds क्या होते हैं? पुले. Now E part. Create this concept map on a chart paper and complete it with supporting images of द एग्जाम्पल्स. आपको ये कॉन्सेप्ट मैप एक चार्ट पेपर पे बनाना है. आप चार्ट पेपर पे नहीं, आप अपनी नोटबुक पे बनाओगे ये कॉन्सेप्ट मैप एंड कंप्लीट इट विथ सपोर्टिंग इमेजेस. और आपको इसको कंप्लीट करना है. ये आपको दिया हुआ है, हाफ फिल था, तो यू हैव टू फिल इट एंड यू हैव टू राइट डाउन एग्जाम्पल्स लाइक सिंपल मशीन, लिवर, पुले, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू. ये सभी क्या होते हैं? सिंपल मशीन्स. एंड फर्दर उनके टाइप्स आपको मेंशन करने हैं, एग्जांपल्स मेंशन करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू दिस वर्क योरसेल्फ और आप ये नोटबुक में करोगे. ओके. नाउ एफ पार्ट, लेबल फल्क्रम. फल्क्रम को आपने एफ लेबल करना है, एफर्ट को ई एंड फोर्स को अगेन एफ इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ लीवर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन पिक्चर्स को देख के बताना है ये कौन से क्लास ऑफ लिवर्स हैं. यू हैव टू राइट डाउन. आप बिलो भी मेंशन कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट आपको इनको लेबल करना है विद फल्क्रम, एफर्ट एंड फोर्स. कहाँ पे फल्क्रम लग रहा है, कहाँ पे एफर्ट एंड कहाँ पे फोर्स लग रहा है, आपको वो बताना है. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन चैप्टर. तो आप वहाँ से जब प्रॉपरली चैप्टर को रीड करोगे तो ये आप अपने आप ईजिली कर सकोगे. ओके, सो यू कैन go through your page number 112 and 113. और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आएगा तो आप पुरानी जो वीडियो है जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था आप वो देख सकते हो और आपको यहाँ पे इनको लेबल करना है. ओके स्टूडेंट्स.
नाउ सेकेंड पार्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस. आपको आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है एंड लेटर ऑन आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड यू आंसर ऑफ बोथ दीज पार्ट्स. ओके. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है तो आपको बताना है यहाँ पे. एक्सप्लेन व्हाट इज अ व्हील एंड एक्सेल. आपको व्हील और एक्सेल के बारे में एक्सप्लेन करना है. नेम द वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के वेरियस सोर्सेज बताने हैं. तो आप कौन सा टॉपिक रेफर करोगे जहाँ पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया था. व्हाट इज़ अ वेज? वेज क्या होता है. देन डिफाइन फल्क्रम. आपको फल्क्रम की डेफिनेशन बतानी है. हाउ फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. आपको फ्रिक्शन टॉपिक के अंडर इस आंसर को फाइंड आउट करना है और आपको बताना है वहाँ से रीड आउट करके कि फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. देन थर्ड वन इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन पुले एंड इट्स टाइप. पुले और उसके टाइप्स के बारे में आपको बताना है. तो हमने कौन कौन से पुले करे थे आपको वो भी बताना है. पुले 2 टाइप्स के होते हैं. पुले, व्हाट इज़ पुले पहले आपको बताना है और उसके 2 टाइप्स के बारे में भी बताना है. एक्सप्लेन लिवर एंड इट्स टाइप विद एग्जाम्पल. आपको लिवर और उसके टाइप्स को एग्जाम्पल्स के साथ बताना है. व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट. फोर्स क्या होता है और आपको उसके इफेक्ट्स भी बताने हैं. फोर्थ वन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है आपको इसको डिटेल में बताना है. देन फिफ्थ वन डिफाइन एनर्जी एंड इट्स 2 टाइप्स. आपको एनर्जी को डिफाइन करना है और उसके 2 टाइप्स भी बताने हैं. ओके. एनर्जी के 2 टाइप्स कौन से होते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है एंड आफ्टर दैट आपको उसके 2 टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, so this was all about book work and notebook work of chapter 10. Okay, complete it and learn book work of this chapter. Okay.